एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना है। एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर। और एक शेर एक मैं ही नहीं उन पर, मेरे साथ पढ़ो। एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है। और ये शेर जो पढ़ूंगा इंशाल्लाह इसमें सब है कि नहीं? मुस्कुराओ मुस्कुराओ, ऐसे मुंह बना रहे जैसे लगता घर से लड़ाई करके आए। कल पुल पे हमें किसने, कल पुल पे हमें किसने खुद पार लगाना है। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल पुल पे हमें किसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है। हसनैन का नाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हैदर, मसलके आला हैदर, फैज़ाने तालो शरिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती लियाकत साहिब किबला। नारे तकबीर। ज़हरा का, मेरे साथ पढ़ो। ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पर, दर आओ दर ज़हरा पर, आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन। आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन। आओ दर ज़हरा पर, आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन। आओ दर ज़हरा पर, फैलाए हुए दामन। ये नस्ल करीमों की, ये नस्ल करीमों की, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ये नस्ल करीम
ये नस्ल करीमों की लजपाल ज़हरा का बाबा है हसनैन ज़हरा का वो बाबा है हसनैन तो देखो हसनैन का ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाम। दो शेर और पढ़ दूं? मुंह से बोलो, पढ़ो कि नहीं पढ़ो? बोला करो मुंह से बोलो, पढ़ो। अच्छा। कोई करे बयां क्या बोल दिया करो, पहले वो एडवांस बोल दोगे तो कोई खर्चा हो जाएगा क्या? बोलो। कोई करे बयां क्या रुतबा मेरे नबी का, 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 कोई करे बयां क्या रुतबा मेरे नबी का। अरे काबे कभी है काबा बोलो राज़ा मेरे नबी का, कोई करे बयां क्या रुतबा मेरे नबी का, कोई करे बयां क्या रुतबा मेरे नबी का, कोई करे बयां। एक शेर और ये शेर इतना प्यारा है भाई साहब, पहले की तरफ कहाँ देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। इस वक्त तो सबसे ज्यादा कीमती मैं हूँ तुम्हारे लिए, है कि नहीं है? तुम तो मुझे देखो, तुम्हें देना हो तो दे दो, लेकिन नहीं देना है तो मुझे देखो कम से। ये शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह, इस पर पूरा मजमा सुनाना वाला। कोई करे बयां क्या रुतबा मेरे नबी का, कोई करे बयां क्या रुतबा मेरे नबी का। और ये शेर चूमा जोन करोजा, चूमा सब्र मियां करोजा, चूमा वारिस मियां करोजा, तो वहाबी शिरक कह रहा है, चूमा जोइन करोजा तो शिरक कह रहे हैं, चूमा जोन करोजा तो शिरक कह रहे हैं। इधर इधर चूमा जोन करोजा तो शिरक कह रहे हैं। अरे जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी, अकेले तो बहादुर आदमी कम से कम पूरा मजमा जगाएगा, और दो तीन और होते हैं अगर इस साइड में भी, ये साइड वाले तो। अच्छा चलो ये शेर में पढ़ता हूँ। जब डॉक्टर को फीवर नापना होता है, बुखार नापना होता है, तो वो क्या करता है? बगल में नापता है ना थर्मामीटर, है या मुंह में रखता है? रखता है कि नहीं रखता? डॉक्टर को जब टेम्परेचर नापना होता है तो वो थर्मामीटर लगाता है, या तो बगल में या मुंह में, है कि नहीं? ऐसे ही मजमे में जलसे का जब हमको टेम्परेचर नापना होता है तो फिर हम ये शेर पढ़ते हैं। इस शेर से पता लग जाएगा कौन कौन सुनना चाहता है और कौन कौन सोना चाहता है। ये शेर है, इससे पता लग जाएगा। है कौन ऐसा आशिक, है कौन ऐसा आशिक महफिल में प्यारे लोगों, है कौन ऐसा आशिक महफिल
महफिल में प्यारे लोगों है कौन ऐसा आशिक, महफिल में प्यारे लोगों है कौन ऐसा आशिक, महफिल में प्यारे लोगों अरे उठ करके जो लगा दे नारा मेरे नबी। अकेले नहीं इज्जत तो शाली भाई का पूरे वरना बात तो सबके लिए थी ना। अगर कुछ लोग समझ रहे हैं भाई साहब हम काहे खड़े हों, कुछ लोग समझ रहे हैं हम तो वीआईपी हम काहे खड़े हों, तो कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा पड़ोसी हमें देख रहा है, वाह भैया रात में बोल रहा था की बात तो खड़े होकर नारा लगा लगा। कुछ लोग सोच रहे हैं हमारा दोस्त देख रहा है सुबह मजाक बनाएगा, लोग सोच रहे हैं हमारा पड़ोसी देख रहा है, कुछ लोग समझ रहे हैं सामने वाला देख रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं यार शर्म लगाते खड़े हुए। इन्हीं में से कोई एक बात होगी। कुछ लोग सोच रहे हैं हम काहे खड़े हुए, ये अपनी अपनी सोच का मामला है, मगर जो दीवाना है नबी का, जो नबी का सच्चा मस्ताना है, जो नबी का आशिक है, जो नबी का दीवाना है, वो ये नहीं सोच रहा है कि हमें कौन देख रहा है, बल्कि वो तो ये सोच रहा है कि कोई देखे या ना देखे मदीने वाले आका हमें देख रहे हैं। अब तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। भाई साहब कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमें कौन देख रहा है, कौन मजाक बनाएगा, कौन हंसी बनाएगा, बल्कि वो तो ये देख रहा है कि कोई देखे या ना देखे मदीने वाले आका हमें। और मेरे आका जिनके नाम का जलसा है उनको अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत अता फरमाई, ऐसी ताकत अता फरमाई कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतनी ताकत अता फरमाई, इतनी ताकत अता फरमाई, इतनी ताकत अता फरमाई। इस गाँव का क्या नाम है? जोर से बोल दो, वोट ना हिलाओ तो बातचीत अली है जो काम होती है। अल्लाह ताला ने मेरे आका को वो ताकत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है कि हम बैठे जलसा कर रहे हैं लकहा अलीगंज में, मगर मेरे आका मदीने से समात कर रहे हैं, मेरे आका मदीने से देख रहे हैं। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। और मुस्तफा की सबात पे लाखों सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। अब यहाँ से नारा लगाओगे भाई साहब जो धीरे से सुभान अल्लाह बोल रहे और जो तड़प के सुभान अल्लाह बोल रहा है, नारा लगा रहा है, खड़े होकर सुभान अल्लाह बोल रहा है और नारा लगा रहा है, अगर जो तेज लगा रहा है उसका भी मेरे आका नारा सुन रहे हैं, और जो धीरे से गुण से बोल रहा है मेरे आका उसका भी सुन रहे हैं। मेरे आका को अल्लाह ताला ने वो ताकत अता फरमाई, वो ताकत अता फरमाई कि मेरे आका अल्लाह ने सरकार को वो इल्म दिया है। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सरकार को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने सरकार को वो इल्म दिया है। रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, लकहा की खबर है कि नहीं? अल्लाह ने सरकार को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, लकहा। जो लकहा वाले नहीं वो नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह ने सर, मेरे साथ मिलके पढ़ो, अल्लाह ने सरकार को वो इल्म दिया है, रहते
हैं मदीने में जमाने की खबर है। भाई साहब, जिसका पड़ोसी सोने की तैयारी कर रहा हो तो उसके ऊपर जिम्मेदारी ड्यूटी ये है कि वो अपने पड़ोसी को कोहनी मार के बोले सुभान अल्लाह। समझ ले आपकी तो बच गए। जिसकी आंखें बंद हो रही हो और जो आदमी लौंगे बना रहा हो, मक्खी मार रहा हो, जाने की तैयारी कर रहा हो, तो अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। ये हदीस में है। बोलो है बहुत अच्छा। अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। जो इसकी आंखें कड़वी हो रही हो, आंखें धीरे धीरे ढुलबुल ढुलबुल हलवल डोली हो रही हो, जो लौंग बना रहा हो, जो मक्खी मारने की तैयारी में हो, जो जाने की तैयारी में हो, तो उसे कोहनी मार के बोलो सुभान अल्लाह। पड़ोसी ख्याल रखो। जरा एक बार अपने पड़ोसी देख लो, अपने पास पड़ोसी ख्याल रख लो। अरे हमने कहा है कोहनी मार ही बंदियों वाली, तो हम आपको जगाने के लिए कह रहे हैं ना, आप सुस्त हो रहे हो। भाई साहब, जो धीरे सुभान अल्लाह बोल रहा है, मेरे आका मदीने से, उसका भी सुन रहे हैं। और जो खाली मूड हिला रहा है, मेरे आका मदीने से, उसको भी देख रहे हैं। भाई साहब, एक बात बताओ लखनऊ वालों, मेरे आका सुन रहे हैं, सुनना तो अलग बात है, मगर मेरे आका, ये हमारा अकीदा ईमान है कि मेरे आका तुम्हें देख भी रहे हैं, है कि नहीं है? भाई साहब, जब आका तुम्हें देख रहे हो तो तुम पूरे ऐसे बैठो। आका तुम्हें देख रहे हैं तो इस हाल में देखे मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा की नजर जब तुम्हारे चेहरे पे पड़े, मेरे आका की नजर जब तुम्हारे चेहरे पे पड़े, उस वक्त तुम्हारा चेहरे पे 12 नहीं बज रहे, उस वक्त तुम्हारा सुस्त ना हो चेहरा, आंखें बंद ना हो रही हो, बल्कि मुस्कुराहट हो लबों पर और जबान पे सुभान अल्लाह का नारा लगा हो, जबान पे सुभान अल्लाह का नारा हो, लबों पे मुस्कुराहट हो और दिल में मदीने वाले आका की याद हो। इंशाअल्लाह ताला महफिल में यहाँ से बाद में जाओगे, तुम्हारी झोली पहले भर जाए, तुम्हारी झोली पहले भर जाएगी। मगर शर्त ये है कि भाई साहब, मांगो जो मांगोगे, जो दिल में तमन्ना होगी, जो मुसीबत होगी तुम्हारे बल, तुम्हारे सरों पर, जो टेंशन होगा, जो तकलीफ होगी, मेरा दिल बोलता है, मेरा ईमान बोलता है, मेरा ईमान बोलता है, मेरा विश्वास बोलता है कि यहाँ जो मांगोगे इंशाअल्लाह, यहाँ से उठ के बाद में जाओगे, तुम्हारी झोली पहले भर जाएगी। मगर शर्त है भाई साहब, मांगने का तरीका बरेलवी होना चाहिए, मांगने का तरीका बरेलवी होना चाहिए, मांगने का स्टाइल बरेलवी होना चाहिए। बरेलवी स्टाइल जानते हो मांगने का? नहीं पता है? तो आओ मेरे साथ मांगो तो इंशाअल्लाह तुम्हें भी मिल जाएगा और हमें भी मिल जाएगा। आओ बरेलवी स्टाइल में मांगते हैं। आला हज़रत सरकार अल्लाह के रसूल की बारगाह में मांगने का तरीका बताते हैं और फरमाते हैं, मैं गदा तू बादशाह, जोर से बड़ा करो, जोर से, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, और न्यूर दिन तू ना तेरा दे डाल सदका नूर। एक बात बताऊं लखनऊ वालों, मेरे आका तुम्हें देख भी रहे हैं, तुम्हारी जबान का सुभान अल्लाह मेरे आका मदीने से सुन रहे हैं। ये बात तो पक्की है कि नहीं है? यही तो फर्क है 24 में और हम में। वो तो कहते हैं कि जिनका नाम मोहम्मद अली, वो किसी चीज के मालिक नहीं, माज़अल्लाह, बोलते हैं कि हम यहाँ से पुकारेंगे, वो वहां से नहीं सुनते हैं।
या रसूलुल्लाह मत कहो शिर्क शिर्क शिर्क। हम भी उनमें यही फर्क है, मगर अपना मामला ये, हमारा मानना ये, वो बोलता है कि मालिक नहीं है, और हमारा मानना ये कि वहाँ भी तुम मालिक नहीं मानता है तो मत मान। रसूलुल्लाह को दोनों जहान का मालिक नहीं मानता है तो मत मान। रसूलुल्लाह को मालिक बोलने वाले से जलता है तो जलता रहे, तू कुड़ता है तो कुड़ता रहे, तू मरता है तो मरता रहे। लेकिन अपना मामला लकहा वालों का ऐसा मामला है, तू जलता है तो जलता रहे, तू कुड़ता है तो कुड़ता रहे, तू शिर्क बिदअत का फतवा लगाता है तो लगाता रहे। लेकिन हमारा मामला ये, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तू चलता है तो चलता रहे, कुड़ता है तो कुड़ता रहे, लेकिन अपना मामला ये कि मैं तो मालिक ही कहूँगा, है कि नहीं? ये गोला वाले, महवागंज वाले तो मत मालिक नहीं मानता है तो मत मान। लेकिन हम बरेलवी लखा वाले को ये मामला है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि मालिक हबीब, यानी महबूब मोहिब मैं नहीं मेरा तेरा। एक बात मैं बताऊं भाई साहब, रखा वालों, रसूलुल्लाह को मदीने से देख रहे हैं, ये ईमान है। हम तो इसी पे बहुत खुश हैं, रसूलुल्लाह मदीने से देख रहे हैं भाई साहब। हाँ अरे देख रहे हैं, तुम समझ रहे हो, देख रहे हैं, तुम जमाई ले रहे हो, वो देख रहे हो, वो देख रहे हैं। लखा वालों, रसूलुल्लाह का देखना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात तो ये है कि गौसे आजम खुद फरमाते हैं, बड़े पीर साहब जिनके नाम का जलसा करो, खर्चा करो, गौसे आजम फरमाते हैं, ये उन्हीं का फरमान है। इरशाद फरमाते हैं कि मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे अपनी हाथ की हथेली पे लाही का दाना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। समझ में आई बात? समझ में आई? और से आदम फरमाते भाई साहब जिनके नाम का जलसा करो, 11वीं शरीफ मना रहा हो, जिनके नाम का बकरा काटे हो, बकरा तो काटे हो, इतने धीरे बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हें खाने को मिला नहीं है। हाँ और से आदम देख रहे फरमाते, खुद फरमाते हैं, ये किसी मौलाना का बात नहीं है। और से आदम फरमाते हैं, कहाँ भाई साहब? अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, इतनी बात नहीं। देखो भाई, कुछ जरूरत भी हो सकती है, नहीं कोई जरूरत भी हो सकती है इंसान का, कोई बाथरूम पेशाब। एक मौलाना साहब थे, तकरीर कर रहे थे, एक आदमी बीच में खड़ा हुआ, मौलाना साहब बोले बैठ बैठ। तो बेचारा फिर थोड़ी देर करना बोला, बैठा रहा, फिर थोड़ा हिम्मत करके गोल को खड़ा हुआ, तो मौलाना साहब बोले बैठ बैठ बैठ। और 2-3 बार उठा, मौलाना साहब डांट डांट के उसे बिठा दिया। फिर क्या हुआ? फिर मौलाना साहब बोले कि अरे भाई तुम अब तूने उठ रहे, बहुत देर से उठे नहीं हो, तकरीर में तो बड़ा बार उठ रहे थे, बार बार। बोले अब क्या उठो, जो हो रहा है। तो इसलिए सबको रोकना नहीं चाहिए, किसी की जरूरत भी हो सकती है, कोई काम भी हो सकता है। पता लगा 2-3 बार रोको, उसके बाद जो हो रहा है हो जाए। लेकिन जो लोग यहीं के हैं और वो जा रहा है, तो उनको ईमानदारी से आ जाना चाहिए, है नहीं? 1 नंबर या 2 नंबर जो भी करके ईमानदारी से आ जाना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से देख रहे हैं, यही तो है। सुभान अल्लाह बोला, मदीने से देख रहे हैं।
रसूलुल्लाह को देखना तो क्या बड़ी बात है। यहाँ तो गौसे आदम खुद फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे लाही का दाना। बड़ी बात है भाई साहब, कितनी बड़ी बात है कि नहीं। गौसे आदम फरमाते हैं, मैं अपनी जैसे लाही पे लाही का दाना हाथ की हथेली पे रखे देखा जा सकता है, ऐसे मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ। तो अल्लाह कहा वालों अपने नसीब पे नाश करो, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं और गौसे आदम भी बगदाद से देख रहे हैं कि नहीं। गौसे आदम भी बगदाद से देख रहे हैं। एक बात बताऊं, ये खाली 11वीं शरीफ करके जलसे में सुभान अल्लाह बोल के फुर्सत नहीं मिलने वाली है। गौसे आज़म के अगर दीवाने हो, गुलाम हो, तो फिर तुमको उनके तरीके को अपनाना पड़ेगा। अब भाई साहब उनका तरीका क्या है? क्या है उनका तरीका? ये नहीं है कि भाई साहब हर तीसरे दिन चौथे दिन दाढ़ी छिलवाते रहो और बिल्कुल छिला हुआ आलू बन जाओ। हाँ, अब सब लोग भी मत जाओ, एक एक करके धीरे धीरे करके। अब कोई जाए भाई साहब, कोई भीरा वाला हो तो उसके जाए, बाकी अगर कोई जाए तो बता देना। जा रहे अरे ये तो वो जरूरत है, इसके लिए तो कोई भी जा सकता है। गौसे आज़म देख रहे हैं, गौसे आज़म देख रहे हैं। तो भाई साहब उनकी नाम की 11वीं शरीफ कराओगे सवाब मिलेगा, बड़ी बरकतें मिलेंगी। भाई साहब जलसा कराओगे सवाब मिलेगा, बड़ी बरकतें मिलेंगी। सुभान अल्लाह बोलोगे, नारा लगाओगे, रात जगोगे और अपने किराम की खातिर करोगे, बड़ा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर उनके तरीके पर चलोगे तो करोड़ दर्जा ज्यादा सवाब मिलेगा। गौसे आज़म सरकार जब भी खुश होंगे जब उनके तरीके पे चलोगे। भाई साहब वो तुम्हारे बकरे के भूखे नहीं है, वो तुम्हारे जलसे के भूखे नहीं है, वो तुम्हारे सुभान अल्लाह के भूखे नहीं है, वो खड़े होकर नारा लगाने के भूखे नहीं है। ये तो तुम अपने लिए कर रहे हो, तुमको सवाब मिलेगा। लेकिन गौसे आज़म के दिल की तमन्ना ये है, उनकी चाहत पूरी जिंदगी गौसे आज़म यही चाहते रहे, यही फैलाते रहे, यही प्रचार करते रहे, यही पूरी दुनिया को बताते रहे, यही दर्श देते रहे, यही पैगाम पहुंचाते रहे कि पूरी दुनिया जो मुझे मानने वाला है, अगर वो सच्चा मुझे मानता है तो सच्चा मानना उसको कबूल जब भी किया जाएगा जब मेरे मुस्तफा मेरे नाना की शरीयत पे अमल करेगा, मुस्तफा का दीन पे अमल करेगा, मुस्तफा का उनके नाना की शरीयत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेगा, तभी गौसे आज़म की सच्ची मोहब्बत कबूल होगी। या इसी वाली नहीं, या इसी वाली भाई हम तीसरे दिन छुड़ाते हैं। दाढ़ी बनाने वाले दुकान पर गए और ऐसे रपल बुढ़ा गाल अंदर थके ऐसे फुला के छिलाता है, फुला के चिल्लाएगा। मेरे भाई याद रखो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल करोगे तो चेहरे पे वजन एक नूर आ जाता है। अब डॉक्टर से पूछो दाढ़ी लगाने में कितने फायदे। भाई साहब दाढ़ी की कदर तो कोई डॉक्टर ही जान सकता है। हम मुसलमान होकर के इस्लाम के किसी रुकन की कदर नहीं करते भाई साहब, और जब हम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो गैरों से क्या उम्मीद है वो इस्लाम को समझेंगे।
जब मुसलमान ही नहीं समझ पा रहा इस्लाम की पूरी असलियत, पूरी हकीकत, इस्लाम के रुकन क्यों है, ये तलाक क्यों है, ये हलाला क्यों है, 72 हूरें क्यों है, ये तलाक क्यों है, ये हलाला क्यों है, निकाह क्यों है, निकाह क्यों है, ये नमाज क्यों है, ये रोजा क्यों है, ये हज क्यों है, ये ज़कात क्यों है। भाई साहब तक तुम ही नहीं जान पा रहे, तुम ही नहीं समझ पा रहे। अरे तुम्हारी तो दूर की बात है, कमा अच्छे अच्छे आलिम नहीं समझ पा रहे। जब इस्लाम मुसलमान नहीं समझ पाया है तो ये गैरों से क्या उम्मीद है कि ये इस्लाम समझेंगे। जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, ड्यूटी तो तुम्हारी है, फर्ज तो तुम पर है। मुसलमान तुम हो, तुम्हारे कंधों पर ये बोझ है कि खुद भी पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ, इस्लाम सीखो, बच्चों को भी सिखाओ। ऐसा सीखो कि पूरी दुनिया के सामने इस्लाम की हिंदी की चिट्ठी आईना करके दिखा दो और दुनिया वालों देखो किस नमाज की, किस तलाक की, किस हलाला की, किस मजाक की तुम मजाक बनाते हो। देख लो इस्लाम में उसी में कितनी हिम्मतें भरी हुई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। किसने गौसुल बरा, किसने गौसुल बरा, हज़रत अल्लामा मौलाना लियाकत साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितनी हिकमतें भरी है इस्लाम के एक एक रुकन में। काश इस्लाम की हिकमतें समझ पाते भाई साहब। दाढ़ी का मतलब नहीं जानते हो, जो रखा है भाई साहब वो भी रखा ही है बस इस्लाम के नाम पे, लेकिन कमाल को दाढ़ी की हकीकत नहीं जान पा रहे हैं। तो हम जान ही क्या पा रहे हैं, वुजू की तरीका तो ठीक से नहीं जान रहे। बोलो अच्छा एक बात होता है, हाथ उठा के बताइए भाई साहब कितने लोग जानते हैं कि वुजू में कितने फर्ज है। 1 2 3 4 5 अरे उठाए तो इज्जत तो बच जाए, कम से कम सवेरे पूछ लिए वहां साहब भाई साहब। वुजू की अहमियत हम लोग नहीं जान पाते भाई साहब। वो दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं, वो टीवी पे बैठ के टीवी वाला एंकर जो जन्नत में 72 हूरों पे मजाक बनाता है, जो तलाक को तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखाता है दुनिया वालों को। ईमान इस्लाम में कोई बहुत बड़ी हवा, कोई बहुत बड़ी मुसीबत पर्दा रख दिया गया है। इतना घुमा फिरा के पर्दे को बताता है। नकाब हिजाब के खिलाफ ऐसा आंदोलन पूरी दुनिया में चलाया गया। ऐसे ऐसी ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऐसे मिशन, करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च किया गया हिजाब नकाब के विरोध मिशन चलाने के लिए। और जिन लड़कियों ने हिजाब उतार के फेंक दिया, जींस और टी-शर्ट पहन करके पर्दों के बीच में आ गई, उनकी इज्जत की गई, माला चढ़ाया गया। तरक्की याफ्ता मानकर उनको इज्जतदार समझा गया, बनाया गया और हिजाब पहनने वाली को पीछे रखा गया, बैठ के रखा गया। ये बड़ी चाली सोची समझी स्कीम के तहत करोड़ों रुपया एनजीओ ने खर्च किया। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ सारी मुल्क वालों ने मिलकर के इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया और ऐसे ऐसे लोगों को खरीदा गया, उलमा को खरीदा गया। तस्लीमा नसरीन जैसी और एक मौलाना की बेटी थी बंगाल में, बांग्लादेश में, उसको खरीद करके उसी के मुंह से हिजाब का विरोध कराया गया, पर्दे का विरोध कराया गया। इस्लाम की बहुत सी बेवकूफ बनने वाली औरतों को खरीदा गया, उनसे हिजाब की मुखालिफत कराई गई, टीवी पे प्रचार में विज्ञापन दिया गया, प्रसार में खर्चा किया गया। एक मुल्क नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर से हिजाब नकाब के खिलाफ 10 साल से एक आंदोलन चलाया गया कि किसी सीरत से जो 300 पहन के है उनको इज्जत आके बिठाओ, कुर्सी पे बिठाओ, उनको माध्यम में हो तरक्की वाली नेम साहब हो। और जो हिजाब पहन के आए उनको पुराने जमाने की समझ के पीछे ढकेल दिया गया, यानी उल्टा कर दिया गया। जो इज्जतदार थी उसे जलील समझा गया और जो जिल्लत और रुसवाई वाली बेहया थी उसको आगे बिठा के इज्जत दी गई। पूरी दुनिया में गेम खेला, पूरी दुनिया ने इस्लाम के साथ एक गेम खेला, मगर कसम खुदा की हिजाब के खिलाफ अरबों रुपए का आंदोलन चला
और हिजाब की हिमायत में 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया गया। यही मस्जिदों के मुल्ला जी बोलते रहे, यही मस्जिदों के आलिम साहब बोलते रहे, हिजाब के खिलाफ लाखों अरबों करोड़ों सैकड़ों अरबों खरबों रुपया खर्चा किया गया और हिजाब की हिमायत में, हिजाब के सपोर्ट में 1 रुपया का खर्चा नहीं किया गया। मगर बाहर रब की कुदरत, बाहर रब की अल्लाह, जिस दिन हिजाब को सिद्धा करना होता है तो मेरा रब कर्नाटक की सरजमीन पर एक लड़की को खड़ा कर देता है, एक लड़की को खड़ा कर दिया और उसने हिजाब पहन करके लाखों के बीच में हिजाब की आबरू बचा ली है, हिजाब की इज्जत बचा ली है। एक कौम की बेटी उठी, 1 रुपया का खर्चा नहीं किया गया। 1 रुपया का खर्चा नहीं किया गया और कौम की बेटी हिजाब लगा के निकली है शेरनी की तरह, तो पूरी दुनिया पे 1 मिनट में करोड़ों अरबों खरबों की तंजीमें NGO चला के हिजाब के अगर मुखालिफत की गई थी, कसम खुदा की 1 मिनट में सारे पानी मेहनत और पानी फेर दिया गया और हिजाब को फिर से वो रब जिस दिन चाहेगा इस्लाम के किस रुकन को जिंदा करेगा। तुम खेलोगे, कितने गेम खेलोगे? भाई साहब, आदमी हिंदुस्तान की मीडिया पर जो लोग जानकार हैं वो जानते होंगे, तुम तो नाच गाने सुनते रहते हैं, तुम्हें फुर्सत है कहाँ है किसी की हरकतें वाली पिक्चर देखने से? तुम्हें फुर्सत है कहाँ? लेकिन भाई साहब, जो लोग समझदार हैं, जिन्हें इस्लाम का दर्द है, जिन्हें मुसलमानों की फिक्र है, जिन्हें मुसलमानों की फिक्र है, इस्लाम का दर्द है, वो भाई साहब हर वक्त पूरा राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की देखते रहते हैं कि हमारे इस्लाम के खिलाफ क्या क्या हवा चलाई जा रही है, हमारी क्या क्या बुराई हो रही है, हमारे ऊपर कौन कौन से एतराज किया जा रहा है। वो खबर रखना, वो नजर रखना। वो टीवी पर बैठ करके आने वाला जन्नत में 72 हूरें मिलेगी मजाक बनाता है। जन्नत में 72 हूरें मिलेगी, मुसलमानों को 72 हूरों ने लालच में बर्बाद कर दिया। ये इस तरह की घटिया थर्ड क्लास की सोच दूसरे मजहब के खिलाफ सरेआम टीवी पे मजाक बनाई जाती है। पूरी दुनिया गवाह है। मेरे जुमलों पे ध्यान देना, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी ईमानदारी से मेरे जुमलों पे ध्यान देना। बड़ी कीमती बात कर रहा हूँ, बड़ी कीमती बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ काम करने वाले लोग और इस्लाम के सपोर्ट में काम करने वाले यही मदरसों के फकीर, जिन्हें तुम 100 रुपए 200 रुपए चंदा देने वाला मौलाना फकीर समझते हो, यही तुम्हारी जमात की इज्जत बचाए हुए हैं, यही तुम्हारी आबरू बचाए हुए हैं। जब जब कुरान पे हमला होता है, इस्लाम के किसी मसले पे एतराज होता है, तुम तो अरबपति हो करके पैसे कमाते हो, अपने बच्चों की हिफाजत करते हो, लेकिन ये गलत मदरसा छोड़ के, घर छोड़ के, पूरे इलाके में गली गली घूम के कुरान पाक की तालीम को जिंदा रखने के लिए पसीना बहाता है। तुम तो पैसे वाले बनने के चक्कर में लगे। भाई साहब, इस्लाम के खिलाफ ऐसी ऐसी मजाक बनाए, 72 हो रहे जन्नत में। लेकिन है इस्लाम को समझने के लिए पहले मुसलमान होना जरूरी है। जब मुसलमान नहीं समझ सका, जब मुसलमान नहीं समझ सका तो भाई साहब तू कैसे समझ पाएगा? देखो वो टीवी पे बैठ के इस्लाम समझने चला गया,
जिसे वुजू नहीं आता, नहाना नहीं आता, वो इस्लाम समझ रहा है। जिसे नहाना नहीं आता, ये टीवी का एंकर जिसे नहाना नहीं आता है, वुजू करना नहीं आता है, आबदस्त लेना नहीं आता है, और वो समझ आ रहा है 72 हूर है जन्नत में। वे गधे, इतनी बात नहीं मालूम है? बाप अपने बेटे को कोई गलत काम से रोकता है, बोले बेटे वहां मत जाना, वहां मत जाना। बोले फिर कहाँ जाऊं? मैं तुम्हें मेला लेके चलूंगा, साबिर मियां के आस्थाना पे लेके चलूंगा। बच्चा, बाप अपने बेटे को बताता नहीं बेटा उधर गलत है, इधर सही है। गलत काम पे जाओगे तो ये मिलेगा, अच्छे काम पे जाओगे तो ये मिलेगा। तो परवरदिगार भी अपने बंदों को बताता है, हे मेरे बंदू, अगर दुनिया की तमाम गलत राहों पे चलोगे तो जहन्नम में जाओगे, और इस्लाम के रास्ते पे चलोगे तो 72 हूरों वाली जन्नत में जाओगे। क्या बुराई है इसमें? इस्लाम को समझने चला है, वो इस्लाम को समझने चला। अभी जब इस्लाम मुसलमान नहीं समझ पाया अच्छे से। आओ बताओ तुम्हें, देखो कोरोना चला था नहीं? अरे मुंह से बोलो, जोर से बोलो, कोरोना चला याद है? इतनी जल्दी भूल गए? पड़ोसी देख लो, पड़ोसी कहाँ भाई साहब? एक नंबर। देखो, इस्लाम को बदनाम करने के लिए हलाला तलाक को ऐसे घुमा फिरा के पेश करते हैं ताकि बहुत गलत लगे। ऐसे तो कहते हैं इस्लाम में पर्दा, हिजाब हिजाब हिजाब। हमने क्यों, क्या तकलीफ है? तो बोले भाई साहब, इस्लाम ने औरत को 6 मीटर का कपड़ा पहना के जेल में डाल दिया। ये इल्जाम लगाते हैं यार, इस्लाम ने औरत पर कितना अत्याचार किया, 6 मीटर का कपड़ा पहना के गर्मी में सर्दी में। ये इल्जाम ऐसे पढ़ाते हैं, हमारी माँ बहनों को ऐसे बहकाते हैं। ये तस्लीमा नसीम ने भी यही लिखा था अपनी किताब में कि इस्लाम ने तो औरतों को पर्दे में ढाल के 6 मीटर का कपड़ा पहना के जेल में डाल दिया औरतों को। औरतों पर इस्लाम ने तो जुल्म कर दिया। यही बहकाते हैं हमारी माँ बहन। लेकिन मैंने दिल्ली के प्रोफेसर से पूछा था, जब जनवरी दिसंबर का महीना लगा, जनवरी का महीना लगा, फरवरी का महीना आया, तो मैंने देखा वही प्रोफेसर जो टीवी पे बैठ के लेक्चर बधा रहा था, टीवी पे बैठ के लेक्चर फ्राई कर रहा था, वही प्रोफेसर आ गया, ऊपर से गोमा भी पहने, अंदर कोट भी पहने, टाई भी लगाए, स्वेटर भी पहने, जैकेट भी पहने, और कम से कम नीचे भी 3-4 कपड़े पहने, मफलर, स्वेटर, टोपा, शूज, जूते, सब कुछ पहने, दस्ताने। हमने कहा ये तो सब इस्लाम ने औरत को 6 मीटर का कपड़ा पहना के इस्लाम ने औरत को जेल में डाल दिया है। तुम्हारे इनके हिसाब से, इनके कहने के हिसाब से 6 मीटर का कपड़ा औरत पहनती है तो वो औरत जेल में चली जाती है। मगर हमने उसी प्रोफेसर से पूछा, जब जनवरी के महीने में गोमा, स्वेटर, जैकेट, स्वेटर, गुड शर्ट, बनियान, अंदर का ट्राउजर, लूजर सब मिला करके 50 मीटर का कपड़ा, सब अगर मापा जाता तो कितना बन जाता? 50 मीटर का कपड़ा बन जाता। 50 मीटर का कपड़ा पहन के प्रोफेसर वही टीवी पे जो कह रहा था कि 6 मीटर का कपड़ा इस्लाम ने औरत को पहना के जेल में डाल दिया है। तो हमने उसी प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर ये बताओ, 6 मीटर कपड़ा पहन के औरत जेल में चली जाती है, मगर 50 मीटर कपड़ा पहन के तुम तो बिल्कुल पूरा बिहार जेल में पहुंच गए। अगर इस्लाम ने 6 मीटर का कपड़ा पहना के औरत को जेल में किया तो फिर तुम 50 मीटर पहन के तो तिहाड़ी कैसे जाओ? तिहाड़ी जेल में कैसे नहीं?
इसका मतलब तुम्हें तो तिहाड़ जेल में होना चाहिए या भाई साहब आगरा के पागल खाने में होना चाहिए। जब तुम ही बताते कि 6 मीटर का कपड़ा इस्लाम ने औरत को पहनाया और पहना के जेल डाल दिया, जुल्म किया, खराब है। और भाई साहब जनवरी के महीने में तुम तो 50 मीटर का पहन के आ गए। हमने कहा वो तो छोटी जेल में, ये तो पूरा तिहाड़ जेल में। बोला नहीं मौलाना, ये सर्दी से बचने के लिए, झाड़ा से बचने के लिए, ठंडी हवाओं से बचने के लिए। हमने कहा प्रोफेसर साहब ये कोदो बेच के प्रोफेसर बने थे, परस्पर यूनिवर्सिटी के बने थे, इतनी तमीज नहीं है कि तुम सर्दी की हवाओं से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, सर्द हवाओं से बचने के लिए 50 मीटर का कपड़ा पहनने को गवारा कर रहे हो। इस्लाम की बेटी गंदी नजरों से बचने के लिए, धूप और गंदे प्रदूषण से बचने के लिए 6 मीटर का कपड़ा पहन लेती है, जब तुम सर्दी से बचने के लिए 50 मीटर का कपड़ा पहन सकते हो। तो इस्लाम की बेटी, इस्लाम की शहजादी, ये तो हमारी बेटियां इस्लाम गंदे प्रदूषण और गंदी निगाहों से बचने के लिए 6 मीटर का कपड़ा पहन सकती है। आ गई समझ में? बोलो समझ में आ गई? अब भाई साहब कोई हिजाब के खिलाफ बोले तुमने तो सीखे नहीं भाई साहब। सीखा होता हिजाब, नमाज, हलाला, तलाक। अगर समझ लिया होता इस पूरे इस्लाम के राज को तो भाई साहब तुम ये चुपचाप टीवी वाले की बैठ के नहीं सुनते, बल्कि बड़ी प्रोफेसर को बैठ के पुकारते और उससे कहते सुन मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम समझना है तो मेरे पास आ जाना। तो टीवी वाला तुझे क्या बताएगा? इस्लाम समझना है तो मेरे पास आ जा। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर इस्लाम तुमने समझा होता, हिजाब तुमने समझा होता, दाढ़ी तुमने समझी होती, नमाज रोजा वुज़ू तुमने समझा होता, अगर अज़ान तुमने जाना होता तो अल्लाह की कसम इस्लाम का दुश्मन तुम्हारे सामने आता तो तुम बगले नहीं झाड़ते, न गूगल पे सर्च करते, बल्कि चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए, उसका चैलेंज स्वीकार कबूल करते हुए उससे कहते कि इधर आओ, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। उसका चैलेंज कबूल करते हैं। लेकिन भाई साहब तो लोग क्या, जब तुम्हें खुद कुछ नहीं पता है। हाँ करिए अक्षर भैंस बराबर, ना मदरसा तय है ना मदरसा तुम अपने बच्चे जाएंगे। अब बताओ मुसलमान तो हो, मैं तुम्हारी मुसलमानी से इनकार नहीं करता, बेशक मुसलमान हो, सुन्नी हो, अल्लाह ताला तुम्हारा निगहबान है, अल्लाह के रसूल की तुम पर नजरे करम है, गौसे आलम की तुम पर नजरे करम है। मुसलमान हो मगर काश ऐसे मुसलमान होते कि ट्रेन में कोई बहस होती तो तुमको शर्मिंदा न होने पड़ता, बल्कि हमारी तरह ट्रेन में भी बैठ करके बहस करने लगते और उससे कह देते कि इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ऐसे मुसलमान बनो भाई साहब। मगर ऐसे मुसलमान कब बनोगे? जब मदरसे में जाओगे, और मदरसे में भी ऐसे नहीं। भाई साहब मांग जान के बेचारे अल्लामा वही साहब देखे चला रहे हैं। काश अगर पूरा इलाका इनका साथ देता, सब इनके कंधे से कंधा मिला के साथ चलते तो यहाँ बहुत बेहतरीन उर्दू, अरबी, फारसी की भी पढ़ाई होती, मैथ, गणित और साथ में इंग्लिश की भी पढ़ाई होती नहीं होती? इसलिए मेरे भाइयों मुसलमान बहुत बेहतरीन वाले। हाँ ऐसे मत बनो भाई साहब, कोई जरा सा बहकावे, कहे घर वापसी कर ले, इतना रुपया ले लो। कहाँ बचा? अभी आ गया।
वापसी वाला कार्यक्रम सुना था? हाँ? सुना था? घर वापसी वाला कार्यक्रम चला था, सुना था? यानी कि घर वापसी मतलब रुपया ले लो, पैसा ले लो, लेकिन हमारे घर में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, ये कार्यक्रम। मगर जो सच्चे ईमान वाले थे, बोलो बोलो, सच्चे हो कि नहीं हो? तो फिर बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। घर वापसी का कार्यक्रम तो चलाया, मगर जो सच्चे ईमान वाले थे, जो रसूलुल्लाह के चाहने वाले थे, जो ढुलमुल थे, कमजोर थे, वो बह गए, मगर जो रसूलुल्लाह का खरा माल था वो रह गया। और उसने कहा कि वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे। हाँ, कमजोर ईमान वाले मत बनो, अच्छे अमल वाले बनो। बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ। हेलो भाई साहब, तुम्हारी तो जैसे तैसे कट गई, आधी कट गई, थोड़ी रह गई, वहां बढ़ जाइए, लेकिन कम से कम बच्चों को बेहतरीन मुसलमान बना के जाओ, ताकि वो चार लोगों में अच्छी बातों में बैठ के हंसे नहीं, बल्कि अच्छी बातों में बैठ के वो सीरियस हो जाए, संजीदा हो जाए, उसके दिल को ठोकर लगे, काश हमारा बेटा भी, हम भी इस्लाम को, अब इस्लाम पर कोई बहस करने लगता, नमाज पे कोई बहस करने लगता, ये हाथ ऐसे क्यों उठाए जाते हैं, ये वुज़ू क्यों किया जाता है, ये हाथ यहाँ पे क्यों बांधे जाते हैं, ये 5 वक्त की नमाज क्यों है, ये रोजा क्यों है। अगर कोई बहस करने लगता तो हम बदले नहीं चाहते, बल्कि तड़प के जवाब देते और उसे कहते, इस्लाम को अल्लाह ने, कुदरत ने वो ऐसी लचक दी है, इस्लाम को कुदरत ने ऐसी लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। हाँ, इस्लाम किसी के बल की बात नहीं। लोग कहते हैं इस्लाम बहुत खतरे में, इस्लाम बहुत खतरे में, कभी नहीं खतरे में। इस्लाम कभी खतरे में है नहीं, इस्लाम कभी खतरे में, जोर से बोलो, कभी खतरे में नहीं है। इस्लाम न कल खतरे में था, ना आज खतरे में। भाई साहब बोलो, इस्लाम न कल खतरे में था, ना आज खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, बल्कि मुसलमान तुम खुद खतरे में हो। इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम का न कल कोई पालन भी कर पाया। कुरान की आयत 1400 साल पहले जैसे थी नुक्ता सफर शेर के साथ, अल्लाह ने कुरान की ऐसी हिफाजत की है कि पूरी दुनिया मिलके कुरान की एक आयत को आज तक बदल नहीं सकी है। और कसम खुदा की, पूरी जमीन पे कयामत तो आ जाएगी, मगर कुरान की आयत पूरी दुनिया मिलके भी बदल नहीं पाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, हज़रत अल्लामा मौलाना लियाकत साहब तुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह अपनी असली शक्ल में यूं ही रहेगा। कुरान जैसा कल था वैसा ही आज है, और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह कुरान ऐसे ही रहेगा। न कोई बदल सका है, न क़यामत तक कोई बदल पाएगा। है कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा ज़माना मगर कुरान बदला जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। खतरे में नहीं है भाई साहब, खतरे में आप हो, ये तो पक्का खतरे में है।
कोनी मारो कोनी मारो, बहुत बड़े खतरे से निकाल रहा है। पलथी लगा के बैठो, पलथी लगा के। अब देखो वो फिलिस्तीन सुना है? अरे बोलो ना, फिलिस्तीन सुना है? तुमसे बहुत खतरा लग रहा है, क्या मामला? फिलिस्तीन सुना है? फिलिस्तीन में इस्राइल बमबारी कर रहा है, रात दिन तहस नहस कर रहा है। और इतना बड़ा छक्का, इतना बड़ा हिजड़ा, छोटे छोटे 5-5 साल 6-6 महीने के बच्चों को मार के बहुत बड़ा सुपर पावर बन रहा है। शर्म नहीं आती ऊंचाई फिलिस्तीन को अपने आप में बहुत बड़ा VIP सुपर पावर बनता है, अपने आप में बहुत बड़ा ताकत बलवान बनता है। 5000 एक साल 6-6 महीने के दूध पीते बच्चों को मार करके बहुत बड़ा ताकतवर बनता है। अपने बेवकूफ तुझे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हाथी तेरी सूंड में चूटी रखी है, तुझे अब तक से हिला कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक हाथी का चूटी को बिगाड़ नहीं सकती। चूटी हाथी का बिगाड़ सकती, बोलो कुछ बिगाड़ सकती। लेकिन भाई साहब, अगर एक चीटा नाक की सूंड में अंदर तक घुस जाए, बेशक बेशक पूरी जिंदगी हाथी डांस करते करते मर जाएगा, लेकिन वो नाक से चीटी को नहीं निकाल पाएगा। बेशक बेशक, वाह वाह। तो हाथी बच्चों के कातिल, नामर्दी का काम करने वाले, बुज़दिल को धोखा देने वाला फराबिया 420 मक्कार 5000 बच्चों के कातिल, बूढ़े बच्चे औरतों को मार करके सुपर पावर बनने वाला इतनी बड़ा हाथी तेरी नाक में पत्थर के रख दिया है अब्बास की चीटी ने। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने नाक की चीटी नाक में थम करके रख दिया, और उसके पीछे इसके बाद अमेरिका के लाल को भी शर्म आनी चाहिए। सुपर पावर कहलाने का तुझे कोई हक नहीं है। तू तो दामाद निकला, तू तो बुज़दिल निकला, तू तो डरपोक निकला। सुन, मरते मैदान है, मरते मोमिन जब निकलता है तो किसी बूढ़े पे हाथ नहीं उठाता है, बच्चे पे हाथ नहीं उठाता है, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता है, तो हमारे बराबर वाले इंसान से लगता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सच है सच। शर्म नहीं आती इसे। चीटी ने इसके नाम पर हालत खराब कर दी। और भाई साहब, पूरी दुनिया का मीडिया, ये मीडिया वाला जो बताता है बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा है। बेशक बेशक, मीडिया को तो सुनने मत करो। वहां जंग शुरू नहीं हो पाई, यहाँ पहले जीत गई। ऐसे ऐसे हरामखोर चैनल है, बेशक बेशक, वहां जंग शुरू नहीं हो पाई, यहाँ जीत पहले हो गई। बिल्कुल उल्टा समझो। ये दज्जाल, ये फितनों से बचे रहो भाई साहब। इस्लाम को बचाओ, बचाना है तो कैसे बचेगा इस्लाम? भाई साहब, इस्लाम कैसे बचेगा? इस्लाम जब बचेगा जब तुम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओगे।